अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग है जिसमें मैं मिल्क शेक बना रही थी। और जी सुबह का टाइम था और मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे मिल्क शेक बना दो, तो मैंने मैंगो, बनाना और बादाम डाल के मिल्क शेक बना दिया था उनको। और जी ये नेक्स्ट मैं एक बालों के लिए रेमेडी बनाने लगी थी जो कि मरीम परवेज़ के चैनल से मैंने देखी थी। और जी इसमें मैंने देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें ली हैं। एलोवेरा जेल लिया, मैंगो, बनाना, दही और विटामिन ई के कैप्सूल, कंडीशनर और मायोनीज़। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें तो आपके घर में ही होंगी। तो आपको पता है ये सीजनल फ्रूट है, अक्सर घरों में होते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ब्लेंडर में मतलब कि जग में केला और ये मैंगो, एलोवेरा जेल एंड कंडीशनर ऐड कर दिया था। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरह से। और जी अब मैंने इसमें कर्ड ऐड कर दी थी, जबकि इसमें मिल्क ऐड होता है लेकिन मैंने कर्ड ऐड की थी। और फिर मायोनीज़ ऐड कर दी थी 2 से 3 टेबलस्पून। और विटामिन ई के कैप्सूल ऐड किए थे 3। और जी फिर इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह मिक्सर के बालों पे अप्लाई कर लिया था और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो गए थे, स्मूथ हो गए थे। तो आप भी ट्राई कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। ये हाँ अच्छी रेमेडी थी बालों के लिए, बाल अच्छे हो गए थे। तो जी यहाँ मैं बाद में अप्लाई करूँगी। और मज़े की बात बताऊँ, जब मैं अप्लाई करने लगी तो बच्चों ने कहा सबसे पहले हमें हमारे बालों पे अप्लाई करो फिर आपको करने देंगे। तो फिर मैंने बच्चों के सर पे भी पहले ये लगाया, लेकिन रूट्स पे आपने ये नहीं लगाना, आपने सिर्फ ये बालों की लेंथ पे लगाना है, रूट्स के लिए नहीं है ये। और बालों को हल्का सा पहले शावर से आपने गीला कर लेना है और फिर आपने ये अप्लाई करना है। तो जी यहाँ पर जी अब जी टाइम हो गया था बच्चों के कुछ खाने का। और बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा चिकन और आलू लेके उसको बॉयल करके तो अंदर नमक और काली मिर्च ऐड करके अमेज़ा बना लिया था। और अब मैं वही ब्रेड पे इनको फटाफट से लगा के सैंडविच बना दूँगी, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी और बच्चे सैंडविच शौक़ से खा लेते हैं। और जी यहाँ मैं इनको सैंडविच बना के दूँगी। और ब्रेड ज़्यादा नहीं थे लेकिन जितने भी थे मैंने सोचा इनको सैंडविच बना देती हूँ। और जी बस जी यही रूटीन चल रही है। आप भी सोच रहे होंगे 9-10 मुहर्रम का कोई व्लॉग नहीं आया, तो इंशाल्लाह ताला वो एडिटिंग के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन ये मेरे पास एडिट किया हुआ पड़ा था तो सोचा ये डाल दूँ, छुट्टी नहीं करनी चाहिए। और बस जी नेक्स्ट व्लॉग उसी पे आएगा। और यहाँ पर जी बस ये मेरी रूटीन वाइज लाइफ चल रही थी। और थोड़े से कुकम्बर भी पड़े थे और बच्चों को कुकम्बर बहुत पसंद है, तो फिर मैंने अंदर ये भी ऐड कर दिए थे। यहाँ पर जी मैंने साइड वाले जो किनारे हैं वो नहीं उतारे थे, क्योंकि मेरे बच्चे ये भी खा लेते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं उतारती। और वरना अदरवाइज़ उतार लेती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए नहीं उतारती, बच्चे क्योंकि ये खा लेते हैं। यहाँ पर मैं सैंडविच बना के पहले 2 रख दूँगी, बाद में सैंडविच मेकर में रखूँगी। और जी मैं भी साथ चेक करूँगी। मज़े के बने थे, बहुत यमी बने थे, कोई अंदर मैंने वेजिटेबल ऐड नहीं की थी और कुछ भी नहीं, बस जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी उनसे बना दिया था। आलू और चिकन डाल के मैंने इनको सैंडविच बना दिए थे। तो जी यहाँ पर जी मेरी डेली रूटीन यही थी कि बस काम शाम और मुहर्रम की नियाज़ दिलवानी थी, वो उन कामों में भी बिज़ी थी। और बस यही थे कुछ काम ना जिनकी वजह से मैं बिज़ी थी। और जी आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं और कैसे दिन चल रहे हैं आप सबके। और अगर मेरा व्लॉग तो आपको तकरीबन 11 मुहर्रम को मिलेगा, लेकिन 10 मुहर्रम वाले दिन आपको जितनी इबादत हो सके करनी चाहिए थी। और नफ़ल वगैरह पढ़ने चाहिए थे, तस्बीह वगैरह करनी चाहिए थी। हज़रत हुसैन हसन के लिए मतलब कि उनको इसाले सवाब पहुँचाना चाहिए था। अल्लाह ताला हर एक की इबादत कबूल फ़रमाए, हर एक को उसका अजर दे। और जी बस हम सब की मुश्किलों को आसान करे। तो जी बस यहाँ पे यही मैं अब ये जो लास्ट ब्रेड के पीस हैं ये तो कोई भी नहीं खाता, तो ये मामा के लिए थे, मतलब कि मेरे लिए थे, ये मैं खा लूँगी। तो जी आजकल फ्लाइज़ बहुत हैं और बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। मैं जबकि घर की सफाई करने के बाद मैं किंग डॉग्स भी करती हूँ, लेकिन ये स्प्रे भी करती हूँ, लेकिन फिर भी एक आधी बच जाती है जो कि बहुत जान खाती है। और किचन में तो आपको पता है कि ये चीज़ें पीछे पीछे दौड़ती हैं। तो बस जी बस ये थोड़ा सा मैदा बच गया था और मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी।
यहाँ पर जी मैंने ब्रेड कर दिया था और बच्चे बेसब्री से वेट कर रहे थे। जितना वेट करते हैं उतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, बस ये है कि अपना दिल चाहे तो कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ना दिल चाहे तो नहीं खाते। यहाँ पर जी सैंडविच रेडी हो चुके थे और जी मैं अब इनको सर्व कर दूँगी, हाफ़ कट करके दूँगी, नहीं तो इनकी लड़ाई हो जाएगी एज़ यूजुअल। जैसे कि आपको मेरे व्लॉग से पता चलता होगा, बहन भाइयों की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। अब ये नेक्स्ट मैं रखूँगी अंदर। यहाँ जी सैंडविच रेडी हो गए थे और अब मैं इनको सर्व कर दूँगी। और जी मैं यहाँ अपने हस्बैंड से भी पूछ रही थी कि आप भी खाएंगे या नहीं। वो कह रहे थे नहीं मैं नहीं खाऊंगा। और जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है जब इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि हद ही हो गई है। इतनी तेज़ बारिश हुई है, हर जगह पानी की जल था, लोहे के नीचे भी बहुत ज़्यादा सुकून था। तो बस बारिश का यही फ़ायदा है, लेकिन कभी कभी बारिश रहमत होती है तो कभी रहमत भी बन जाती है। तो अल्लाह ताला रहमत की बारिश लाए हमेशा। और आजकल तो वैसे भी मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कभी सर्दी हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इस वजह से बच्चे भी बीमार रहने लग गए हैं। तो बस यही चल रहा है जो भी है।